नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। रात का सन्नाटा, भारत और नेपाल को जोड़ने वाली वो पगडंडियां, जहां अक्सर अंधेरे का फायदा उठाकर तस्करी का काला खेल खेला जाता है। कभी नशीले पदार्थों की खेप तो कभी जाली नोटों का जखीरा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब सीतामढ़ी के भिट्टा मोड़ की इन्हीं रास्तों पर एक ऐसा लोहे का दरवाजा खड़ा किया जा रहा है जिसे पार करना किसी भी अपराधी के लिए सुसाइड मिशन जैसा होगा। जी हाँ, दिल्ली से लेकर बिहार की सरहद तक एक ऐसी हलचल शुरू हो चुकी है जिसकी गूंज काठमांडू तक सुनाई दे रही है। भारत सरकार ने 300 करोड़ रुपए का एक ऐसा दाव खेला है जो न केवल सीमा की सुरक्षा को नई परिभाषा देगा बल्कि दशकों से चल रही अंडरग्राउंड नेटवर्क की कमर तोड़ देगा। आज हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट यानी कि ICP की। वो प्रोजेक्ट जो देखने में तो एक इमारत है लेकिन असल में भारत का एक हाईटेक सुरक्षा चक्रव्यूह है। कहानी की शुरुआत होती है देश की राजधानी में गृह मंत्री अमित शाह की एक गोपनीय और उच्च स्तरीय बैठक से। एजेंडा बेहद गंभीर था। भारत नेपाल की वो खुली सीमा जो जितनी सुंदर है, सुरक्षा के लिहाज से उतनी ही संवेदनशील। इसी बैठक में मोहर लगी कि योजना पर जो सीतामढ़ी के भिट्टू मोड़ का भूगोल बदलने वाला है। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अब मोर्चा संभाल लिया। 300 करोड़ रुपए ये कोई छोटी रकम नहीं। इस रकम का एक एक रुपया खर्च हो रहा है एक ऐसी व्यवस्था को बनाना जहां परिंदे भी पर न मार सके। उनकी डिजिटल कुंडली चंद सेकंड में सुरक्षा एजेंसियों के सामने होगी। अब तक बॉर्डर पर एजेंसियां बिखरी हुई थी। कस्टम का दफ्तर कहीं, पुलिस का थाना कहीं, SSB की चौकी कहीं, और इसी कम्युनिकेशन गैप का फायदा उठाकर अपराधी और तस्कर बच निकलते थे। लेकिन इस 300 करोड़ के प्रोजेक्ट के बाद सीन बिल्कुल फिल्मी होने वाला है। एक ही विशाल परिसर में भारत की सारी ताकतवर एजेंसियां एक साथ बैठेगी। पुलिस, SSB, कस्टम, DRI, इमिग्रेशन और यहाँ तक कि खुफिया विभाग भी। यानी अब सूचनाओं को लेन देन बिजली की रफ्तार से होगा। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी रिची पांडे ने जब इस प्रोजेक्ट पर अपनी मोहर लगाई तो उनके शब्दों में एक साफ चेतावनी थी। उन्होंने साफ कर दिया कि अब ड्रग माफिया और गैर कानूनी हथियारों के सौदागरों के दिन गिनती के बचे हैं। इस ICP के अंदर एक ऐसे अत्याधुनिक स्कैम और डिटेक्शन सिस्टम लगाए जा रहे हैं जो ट्रक के अंदर छिपी मोटी सुई को भी पकड़ लेगा। लेकिन सस्पेंस सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं, असली ट्विस्ट तो व्यापार में आने वाला है। अक्सर नेपाल जाने वाले ट्रक ड्राइवर्स और व्यापारियों को घंटों, कभी कभी तो दिनों तक कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। कागजों की जांच में समय बर्बाद होता है। मगर अब एक नया स्मार्ट चेक पोस्ट सब कुछ बदल देगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से व्यापार की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। यात्रियों के लिए यहाँ होटल, अस्पताल और विश्राम गृह जैसी सुविधाएं होगी जो किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे फील देगी। प्रशासनिक मशीनरी ने अब गियर बदल लिया है। भूमि अधिग्रहण की पेचीदा प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब विकास कार्य तूफानी रफ्तार से चल रहा है। सीतामढ़ी जिला प्रशासन खुद इस पर 24 घंटे नजर बनाए हुए है क्योंकि लक्ष्य बड़ा है। समय सीमा के अंदर इस अभय कवच को तैयार करना है। मगर सवाल अभी भी वही, क्या ईंट पत्थर और कैमरे का ये जाल उन शातिर दिमाग को रोक पाएगा जो दशकों से इन रास्तों का इस्तेमाल कर अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं? क्या तकनीक और इंसान का ये तालमेल भारत नेपाल की दोस्ती में सुरक्षा की एक ऐसी दीवार खड़ी कर पाएगा जिसे कोई लांघ ना सके? भिट्टा मोड़ की जमीन पर बिछ रही ये 300 करोड़ की बिसात सिर्फ एक निर्माण नहीं, ये एक संदेश है उन लोगों के लिए जो भारत की सीमाओं को कम आंकते हैं। सरहद पर होने वाली इस महा तब्दीली की हर खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। सुरक्षा चक्रव्यूह की अगली ईंट जब रखी जाएगी वो खबर भी आपको यही मिलेगी। सीमाओं की सुरक्षा के इस नए युग में आपका स्वागत है। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि सरहद की कहानी अभी बाकी है। फिलहाल स्पोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।